महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा की हार अब कोई नहीं रोक सकता। देश में भाजपा की कहीं भी लहर दिखाई नहीं दे रही है। 10 साल की तानाशाह सरकार अब हारने वाली है। अलका लांबा ने भाजपा के संकल्प पत्र को महाजुमला पत्र बताया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा ने भाजपा सरकार को तानाशाह बताते हुए कहा कि पूरे देश में भाजपा की कहीं भी लहर नहीं दिख रही है। 10 साल की तानाशाह सरकार की तानाशाही अब खत्म हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी अपनी हार देखकर डरे हुए हैं। हिंदू मुसलमान की राजनीति कर झूठ फैला रहे हैं। भाजपा की हार अब कोई नहीं रोक सकता। भाजपा को उत्तर में बड़ी हार का सामना करना पड़ रहा है। बेरोजगारी पर भी घेरते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी मोदी जी के कार्यकाल में हुई है। अलका ने कांग्रेस की योजनाओं के बारे में कहा कि हम किसानों के लिए एमएसपी लागू करेंगे, किसानों का कर्ज माफ करेंगे। को मेरा नमस्कार। आज आप सभी जैसे जानते हैं कि छत्तीसगढ़ के एक सीट का चुनाव पहले चरण में 19 अप्रैल को हुआ। आज 26 अप्रैल को देश भर में दूसरे चरण का चुनाव हो रहा है, जिसमें छत्तीसगढ़ की 3 सीटों पर मतदान हो रहा है। मैं अपनी बात को रखूं उससे पहले, मतदान जारी है। मैं मतदाताओं को कहूंगी, अभी तक अगर आप घरों से नहीं निकले तो समय है, निकलिए, क्योंकि आपका एक वोट देश के संविधान को बचाने के लिए है। आपका एक कीमती वोट देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए है। अगर हम चूक गए तो हम देश के संविधान को नहीं बचा पाएंगे। हम लोगों के हक और अधिकारों को जो संविधान में दिए गए हैं, लोकतंत्र की उन आवाज़ों को जिसको देश में बैठी एक तानाशाह सरकार को चल रही है, उसे हम नहीं बचा पाएंगे। तो मैं अपील करूंगी उन लोगों से जो 3 लोकसभाओं में आज मतदान कर रहे हैं। तीसरे चरण के चुनाव के लिए मैं आपके बीच में हूं। पार्टी ने मुझे स्टार कैंपेनर की तौर पर छत्तीसगढ़ भेजा है। कोशिश है 4 लोकसभाएं जो 7 मई तीसरे चरण में मतदान करेंगी, चारों में मैं जा पाऊं, जिसमें आपकी रायपुर लोकसभा, बिलासपुर लोकसभा, दुर्ग लोकसभा, कोरबा लोकसभा शामिल है। 3 दिवसीय मेरा दौरा है। अभी सीधा दिल्ली से यहाँ पहुंचकर आपसे पहली वार्ता कर रही हूँ और यहाँ से मैं आगे के लिए भिलाई दुर्ग के लिए निकल जाऊंगी। अगर आप मुझसे पूछेंगे